हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्क्वायर एकेडमी पे, जहाँ पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको रीजनिंग की क्लासेस फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ एडवांस क्वेश्चंस। अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आपको इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी पहली 2 वीडियोज़ को देख ले, वहाँ से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और अगर आपको वो हमारे पहले 2 वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और हमारा जो चैनल है स्क्वायर एकेडमी उसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब आज हम देखने वाले हैं इन नंबर सीरीज़ के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पे जाने से पहले थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बता देना चाहूँगा। मेरा नाम जो है वो श्रेयस वाणी है, BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ऑलमोस्ट 7 साल के ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे NTSC है, STSC है, ओलंपियाड्स है, अलग अलग एग्जाम्स जो है उनके लिए मेंटर किया हुआ है। साथ में उनकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में भी उनको काफ़ी हेल्प की है, और कोटा और सीकर की काफ़ी वेल नोन इंस्टीट्यूट के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा हम यहाँ पे मेरे बारे में डिस्कस ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है हमारे नंबर सीरीज के एडवांस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा आज के लेक्चर का, आज के वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 97, 83, 73, 67, 59 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है क्वेश्चन कि ये जो नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का होगा। किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का होगा। बट अगर मैं चेक करता हूँ या आप लोग भी चेक करोगे तो क्या यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा सब्ट्रैक्शन? तो देखते हैं। 97 और 83 के बीच में हमें 14 का गैप मिलेगा। 73 और 83 के बीच में हमें 10 का गैप मिलेगा। 73 और 67 के बीच में हमें 6 का गैप मिलेगा, और 67, 59 के बीच में 8 का गैप मिलेगा। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं वो अनइवन हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर हम डबल सब्ट्रैक्शन भी चेक करते हैं कि शायद हमें इसमें कोई पैटर्न मिल जाए, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हम +6 करते हैं, यहाँ पे हम +4 करते हैं, और यहाँ पे हम अगर देखने जाए तो हम क्या कर रहे हैं? -2 कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से भी हमें कोई पैटर्न जो है वो नहीं मिल रहा, यहाँ से कोई पैटर्न हमें विजिबल नहीं हो रहा है। तो पैटर्न नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो तो लगेगा नहीं। नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब एडिशन भी नहीं है, सिंपल सी बात है। या तो कोई डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी नहीं मिल रहा, ना ही हमें डिवीजन मिल रहा है ना। सही बात है ना, ना ही हमें एडिशन मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, डिवीजन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा हमें। ना ही ये जंबल सीरीज है, ना ही कोई मिक्स्ड पैटर्न है इसमें। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास एक कंसेप्ट था, एक सीरीज थी, कौन सी? प्राइम नंबर की सीरीज। फिबोनाची भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स को ऐड करके थर्ड नंबर निकालते हैं, वो हमारा फिबोनाची सीक्वेंस बताता है ना। तो 67 और 59 का एडिशन 73 तो पॉसिबल ही नहीं है अगर हम रिवर्स में देखने जाओ तो यहाँ पे फिबोनाची भी अप्लाई नहीं होगी। तो बची कौन सी हमारे पास? प्राइम नंबर की सीरीज। तो अगर हमें पता हो, अगर आपने वो पहले के 2 वीडियोस अच्छे से देखे, खास करके हमारा पहला वीडियो जो हमारा कंसेप्ट के बेस पे था, जो थियोरी के बेस पे था, अगर आपने वो ठीक से देखा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक बार वापस बता दूं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। कौन से? या तो 1 या तो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वैसे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि 1 से लेके 100 के बीच में हमारे पास कितने? टोटल 25 प्राइम नंबर्स अवेलेबल है। कितने? 25 प्राइम नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है ना। तो ये नंबर्स जो है ये इन्हीं 25 प्राइम नंबर्स में से कोई नंबर्स है जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है।
ऑब्वियसली वैसे ही है। तो अगर हम चेक करते हैं कि हमारी जो प्राइम नंबर की सीरीज है वो हमारी शुरू कहाँ से होती है, तो 2 से होती है। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होता है, 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 होता है। 31 के बाद सीधा अगर हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 37, 38, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 आएगा हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर। 42, 43 जो है हमारा प्राइम नंबर बनेगा। 42 तो कंपोजिट है, 6 7 का 42 बनता है। 43 हमारा क्या बनेगा, प्राइम नंबर बनेगा। 44, 45, 46 जो है वो हमारे कंपोजिट नंबर्स है। 47 हमारा क्या बनेगा, प्राइम नंबर बनेगा। देन 48, 49, 50, 51, 52 हमारे क्या बनेंगे, कंपोजिट नंबर्स बनेंगे। 53 हमारा क्या बनेगा, प्राइम बनेगा। 54, 55, 56, 57 एंड 58 कंपोजिट बनेंगे। देन क्या आएगा, 59, 60 कंपोजिट है। 61 प्राइम है। 62 कंपोजिट है। 63 कंपोजिट है। 64 कंपोजिट, 5 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, 67 है ना, 68 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 70 कंपोजिट, 71 प्राइम, 72 कंपोजिट, 73 प्राइम, 4 कंपोजिट, 5 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, 7 कंपोजिट, 8 कंपोजिट, 79 क्या बनेगा, प्राइम बनेगा, है ना। 80 कंपोजिट, 81 कंपोजिट, 82 कंपोजिट, 83 क्या बनेगा, प्राइम। 84 कंपोजिट, 85 कंपोजिट, 86 भी कंपोजिट बनेगा। 87 हमारा क्या बनेगा, प्राइम बनेगा। देन 88, 89, 90, 91, 92, 93 हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 93 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 94, 95, 96 ये सारे कैसे कंपोजिट नंबर है। देन लास्ट में क्या आएगा, 97, करेक्ट। तो ये हमारे कुछ नंबर्स है जो 1 से 100 के बीच में कैसे मिलेंगे, प्राइम मिलेंगे। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये कितने 25 प्राइम नंबर्स हैं जो किसके बीच में मिल रहे हैं, 1 से 100 के बीच में मिल रहे हैं। अब अगर मैं इस सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में देखता हूं तो यहाँ पे 97 के बाद क्या लिया, 83, मतलब बीच में जो एक प्राइम नंबर है उसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, मिस कर दिया। देन सेम 83 और 73 के बीच में हमने एक और प्राइम को मिस किया। 73 और 67 के बीच में एक और प्राइम को मिस किया। 67 और 59 के बीच में एक और प्राइम नंबर को मिस किया। तो सिंपल सी बात है, अगर इसी पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं तो 59 और 47 में एक प्राइम नंबर मैं मिस करूंगा, तो 59 के जो पहले मैं प्राइम नंबर अप्लाई करूंगा, जो मेरा क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा वो क्या होगा, 47। वो क्या होगा मेरा, 47। आ रहा है समझ में किस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है प्राइम नंबर में, मिस द नंबर विच इज इन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, तो इस पैटर्न की वजह से ये जो क्वेश्चन है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। 5 स्टार रेटेड मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स वैसे भी याद रखने में दिक्कत तो आती है, और उसमें भी अगर हमने बीच बीच में एक नंबर को मिस कर दिया तो फिर दिक्कत आनी ही आनी है, क्लियर। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये नंबर्स जो है इनको याद करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। इन नंबर्स को हमें याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर हम, या तो पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम इनको काउंट करने बैठ गए तो हमारा वहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूम हो सकता है। एडवांस क्वेश्चंस इनको ऐसे ही नहीं कहा गया क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, इसलिए इनको एडवांस क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। तो समझ गए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इन नंबर्स को तो एक तो याद करना पड़ेगा, और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में हमने कोई प्राइम नंबर्स को मिस किया है या नहीं किया। तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, 47। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है हमारा अगला सवाल, देखते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। 75
291, 416, 480, 507 एंड देन क्वेश्चन मार्क। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। जनरली ये क्वेश्चन जो इस टाइप के जो है वो गेट की एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर, काफ़ी पुराने पेपर्स के अंदर से ये क्वेश्चंस निकाले। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन से ईयर में से निकाला हुआ ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखने के बाद पहली बात ये दिमाग में आती है कि यहाँ पे नंबर जो है 75 से ड्रास्टिकली बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हो गया ये नंबर, समटाइम्स 4 टाइम्स भी बोल सकते, मतलब सीधा 4 टाइम्स हमारे ये नंबर हो रहा है देखने जाओ तो, क्योंकि 70 का 4 टाइम्स ऑलमोस्ट 280 हो जाता है। यहाँ पे तो 291 की हम बात करें, मतलब 4 टाइम्स हो रहा है। 291 का अगर मैं 416 के साथ देखने जाऊँ तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि 2 टाइम्स तो 580 के अराउंड में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 टाइम हो रहा है। देन उसके बाद देखने जाओ तो काफ़ी कम नंबर का गैप मिल रहा है हमें यहाँ पे 416 और 480 के बीच में, मतलब मल्टीपल के ऑप्शन में तो ये है नहीं। सिंपल सी बात है ना, मल्टीप्लाई के ऑप्शन में तो है नहीं। डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर बड़ा हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, नंबर बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एडिशन चेक करेंगे। एडिशन मतलब 75 में मैं कितने ऐड करूँ तो मुझे 291 मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, 75 में मैं कितने ऐड करूँ तो 291 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, 291 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एडिशन मिल रहा है 216 का, 216 का कितना है एडिशन हमें यहाँ पे मिलेगा। आप चेक कर सकते हो 75 और 216 का एडिशन कितना होगा, 291। 291 और 416 की बात करें तो यहाँ पे मुझे एडिशन मिलेगा कितना, 125 का, मतलब 291 में मैं 125 ऐड कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 416। 416 और 480 की बात करो तो यहाँ पे कितना एडिशन मिल रहा है, 64 का। पैटर्न आ रही है समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 6 का क्यूब ऐड किया, यहाँ पे मैंने 5 का क्यूब ऐड किया, नेक्स्ट में मैंने 4 का क्यूब ऐड किया। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 480 और 507 के अंदर 27, मतलब मैंने कितना ऐड किया, 3 क्यूब ऐड किया। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 507 में मैं कितना ऐड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा, तो 8। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स का क्यूब हो रहा है तो 3 क्यूब के पहले क्या आता है, 2 क्यूब आता है। या तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखने जाए 6 क्यूब, 5 क्यूब, 4 क्यूब, 3 क्यूब, देन व्हाट नेक्स्ट, दैट इज 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है, 8। अब 507 में आप 8 ऐड करो तो कितना आएगा, 515। ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है हमारे दिमाग लगाने वाली बात आती है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल हो सकता है, नंबर बड़े हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा तो एडिशन तो लगेगा ही लगेगा। सब्ट्रैक्शन डिवीजन का तो चांस ही नहीं, भूल जाओ, ठीक है। फिबोनाची का भी चांस नहीं है और जम्बल्ड या मिक्स्ड पैटर्न का भी कोई चांस नहीं है। जहाँ पे भी मिक्स्ड पैटर्न होती है वहाँ पे आपको सीरीज ही ऐसी दिख जाएगी कि वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि मिक्स्ड पैटर्न है या नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 515। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज 2, 4, 7, 35, 42, 462 देन क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिक्स मैच चल रहा हो सकता है, क्योंकि नंबर्स जो है धीरे धीरे होके फिर ड्रास्टिकली बड़े हो रहे हैं, है ना। नंबर धीरे 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 2 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, 7 से सीधा 35 हुआ, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया ना। फिर वापस थोड़ा सा बढ़ा, देन ड्रास्टिक चेंज आया, 462 हुआ। मतलब दिमाग यहाँ पे घंटी बजाना चाहिए। क्या घंटी बजाना चाहिए कि यहाँ पे मिक्स्ड पैटर्न चल रही है, क्योंकि नंबर थोड़ा सा बढ़ा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा, मतलब घंटी बजने का टाइम आ गया। क्या है यहाँ पे, मिक्स्ड पैटर्न है। अब मिक्स्ड पैटर्न तो है ही है, साथ में क्या है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 4 और 7 पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 4 और 7
3 का गैप है ना। 4 और 7 के बारे में बात करो तो कितना, 3 का गैप। 7 और 35 के बारे में बात करो तो 7 का एग्जैक्टली 5 टाइम्स करूँ तो मुझे 35 मिलेगा। 35 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो 42 मिलेगा। 42 का 11 टाइम्स करूँ तो 462 मिलेगा। मतलब क्लियर बात मुझे यहाँ से ये पता लग रही है, यहाँ पे मिक्स्ड पैटर्न के साथ साथ मेरे प्राइम नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो प्राइम नंबर्स का स्टार्टिंग 2 के अलावा पॉसिबल तो है नहीं। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, या तो 2 ऐड हो रहा हो या तो 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, है ना। इसलिए हमें इस पैटर्न को चेक करना पड़ा पहले कि आगे पैटर्न क्या चल रही है। 2 बार कंसेक्यूटिवली प्लस तो आगे कहीं मिल नहीं रहा, मतलब स्टार्टिंग में भी वो पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो +2 और ×2 में से ×2 हमारा करेक्ट चॉइस बनेगा। अब आपको पैटर्न आइडिया लग गई होगी कि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार एडिशन हो रहा है, किसका, प्राइम नंबर्स का। मतलब ये कैसी सीरीज हो गई, मिक्स्ड पैटर्न सीरीज हो गई। तो अब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 11 यहाँ पे मैंने किया है 42 के साथ, तो नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, एडिशन विथ 13 के साथ मैंने क्या किया, ऐड किया। अब 462 में अगर मैं 13 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कितना बनना चाहिए, 475। तो क्या होगा, मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आ रहा है समझ में। प्राइम नंबर्स जहां पे भी आपके आएंगे थोड़ा बहुत आपका दिमाग खाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स आएंगे दिमाग खाएंगे, क्योंकि तुरंत क्लिक नहीं होता है। प्रैक्टिस, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो क्लिक होना शुरू करता है कि यहाँ पे प्राइम अप्लाई करना है, कंपोजिट अप्लाई करना है, नंबर एडिशन वाला है, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन लगाना है, डिवीजन लगाना है। भयंकर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतने ही आपको इजी लगने लगेंगे, फिर एडवांस और बेसिक में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। चले बड़े आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। 6, 15, 35, 77, 143, 221 क्वेश्चन मार्क। अब अगेन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और मेरा तो काफ़ी फेवरेट है। 5 डबल स्टार की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। जब भी मैंने बच्चों को करवाया है, मेरे स्टूडेंट्स को करवाया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये कई बार पूछा गया है। या तो इस पैटर्न पे इसके आगे के जो नंबर्स हैं उनके बेस के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, बट पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिमाग पहले वही घंटी बजाएगा, क्या है, एडिशन। चेक कर लो एक बार, स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ कि चेक कर लो, बाद में एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 और 15 की बात करूँ तो मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, +9, यहाँ पे कितना, +20, यहाँ पे 42, ठीक है। यहाँ की अगर बात करूँ 74, यहाँ की अगर बात करूँ 78, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, 78। अब यहाँ पे अगेन आप चेक करोगे तो 11 का डिफरेंस, यहाँ पे 22 का डिफरेंस, यहाँ पे 32 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे जो है हमें पैटर्न जो है वो एग्जैक्टली नहीं मिल रही है ना। पहले 9 ऐड किया, 20 ऐड किया, 42, 74, 78 ऐड किया, देन अगेन उनका डिफरेंस चेक किया, बट वहाँ से हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रही है। तो अब दिमाग घंटी बजाना चाहिए, नंबर बड़े नहीं हो रहे, बड़े हो रहे हैं बट ड्रास्टिकली नहीं हो रहे, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। तो क्या हम इनके फैक्टर्स चेक कर सकते हैं? ऑब्वियसली फैक्टर्स चेक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ 2 × 3, 5 की बात करें तो 3 × 5, सॉरी 5 नहीं, 15 की बात करें कितना, 3 × 5,
35 की बात करें कितना होगा 5 इंटू 7, 77 की बात करो 7 इंटू 11। आ रही है पैटर्न दिमाग में, पकड़ में आ रही है। 143 का कितना होगा 11 इंटू 13। 221 का कितना होगा 13 इंटू 17। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है उसका मेरा आंसर कितना होगा 17 इंटू 19, करेक्ट। तो 17 इंटू अगर 19 करता हूँ 17 इंटू 19 तो मेरा आंसर जो है वो कितना बनेगा 320, कितना बनेगा 323। और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये जो है ये पैटर्न है एक्चुअल में इसकी, एंड दैट्स व्हाई इट इज माय वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, 5 डबल स्टार रेटेड क्वेश्चन। क्यों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न की वजह से वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जल्दी से दिमाग में नहीं आती है पैटर्न। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चंस आर नोन एज एडवांस्ड क्वेश्चन। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ लग रहा है, सजेशंस आ रहे हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ये हमें बूस्ट करती है और अच्छे और नए वीडियोस बनाने के लिए, आप तक और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पहुंचाने के लिए। चलो देखते हैं हमारा अगला सवाल, 5th क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 6, 24, 60, 120, 210, देन क्वेश्चन मार्क। अगेन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं जो बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एनटीएससी में एज वेल एज एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2 मेथड से तो सॉल्व हो ही सकता है मिनिमम। बाद में अगर आप इनमें कोई और मेथड आइडेंटिफाई कर लो सॉल्व करने की तो अलग बात है। 2 मेथड से तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। मेथड नंबर 1, ठीक है, यही पे मैं साइड में बना देता हूँ। मेथड नंबर 2, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, बट हमें पता होनी चाहिए दोनों मेथड, दिमाग में कोई भी क्लिक कर जाए हम इसको करेंगे। अगर मैं फोकस करता हूँ इन नंबर्स के ऊपर, तो क्या इन नंबर्स के आसपास मुझे कोई परफेक्ट क्यूब नंबर्स पता है, इनसे थोड़े बड़े, छोटे की तो बात नहीं है, बड़े नंबर्स की बात है तो है। जैसे देखना जाए तो 6 के पास में एक बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर 8 है, 24 के पास में 27 है, 60 के पास में 64 है, 120 के पास में 125 है, 210 के पास में 216 है ना। अब अगर इन नंबर्स में से मैं कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मुझे ये गिवन सीरीज है वो मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। तो जैसे 8 जो है मेरा 2 का क्यूब है, 2 क्यूब में से अगर मैं 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 6 मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 27 जो मेरा 3 क्यूब है, 3 क्यूब में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 24 मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सिमिलरली 64 जो 4 क्यूब है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करूं तो 60 मिलेगा, मिलेगा। दैट्स द थिंग, यही जो है हमारी क्या है पैटर्न है, नंबर क्यूब माइनस नंबर इटसेल्फ। तो यही पैटर्न अगर मैं लास्ट में फॉलो करूं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 क्यूब माइनस 7 क्यूब कितना होता है 343, 343 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 336। यही मेरा क्या है आंसर है। तो ये एक मेथड है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी मेथड अगर हम देखते हैं तो
यहाँ पे 6 और 24 के बीच में कितने का गैप है? 18 का गैप है। 24 और 60 के बीच में 36 का गैप है। 60 और 120 के बीच में 60 का गैप है। 120 और 210 के बीच में कितने का गैप है? 90 का गैप है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो डायरेक्टली तो हमें आगे पैटर्न नहीं मिल रही है ना? तो हम डबल डिफरेंस चेक करेंगे। ये तो एक डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब दूसरा डिफरेंस निकाल के देखो। 18 और 36 के बीच में अगेन 18 का गैप। 36 और 60 के बीच में 24 का गैप। 60 और 90 के बीच में 30 का गैप। अब आप चेक करो 18 और 24 के बीच में 6 का गैप। 24 और 30 के बीच में अगेन 6 का गैप। तो नेक्स्ट अगर ये पैटर्न मुझे पता लग रही है स्टेप 3 से कि हर बार नेक्स्ट टर्म के अंदर मैं 6 ऐड कर रहा हूँ, तो 30 में 6 ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आएगा? 36 आएगा। इस 90 को मैं 36 में ऐड करूँ तो कितना आएगा? 126। और इस 126 को 210 में मैं ऐड करता हूँ तो आंसर मेरा कितना बनेगा? 126 को अगर मैं 210 में ऐड करता हूँ तो आंसर कितना बनेगा? 336। तो आप देख सकते हो दोनों पैटर्न मैंने अप्लाई की, दो मेथड्स अप्लाई किए और दोनों मेथड से हमारे पास जो है वो क्या निकले? आंसर सेम ही निकले। मतलब जो हमारे क्वेश्चन है उसमें एक या एक से ज़्यादा पैटर्न एलिजिबल है, अप्लाई हो सकते हैं। डिसाइड ये करना है कि आपको पैटर्न कौन सी लगानी है। डिसाइड हमें करना है कि हमें जो पैटर्न है वो कौन सी अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 12, 6, 6, 9, 18, 45 देन क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 12 और 6 के बीच में, 12 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। मतलब 12 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर 6 मिलना चाहिए। डेफिनेटली मिलेगा। अब 6 के बाद वापस 6 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके डबल से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं वो कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ, मतलब हाफ का डबल 1 होता है, 1 का डबल 2 होगा, है ना? मतलब 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, जो कि है नहीं। मतलब डबल डबल वाला कंसेप्ट तो गया। मतलब हाफ का डबल करो 1, 1 का डबल करो 2, 2 का डबल करो 4, ये वाला कंसेप्ट तो यहाँ से गया। तो क्या हो सकता है? हाफ से मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 6 और 9 के बीच में 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 6 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? 9। अब 9 का डबल किया मैंने तो 18 का कितना? 5/2 टाइम्स करूँगा तो कितना हो जाएगा? 45। और 45 का 3 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा? 135। कई बार आपको यहाँ पे ये हाफ, 3/2, 5/2 अगर समझ में ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 2/2, मल्टीप्लाई बाय 3/2, मल्टीप्लाई बाय 4/2, है ना? तो इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई 0.5, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय 2, देन मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, बट एक थोड़ा सा स्पेशल केस बनता है ड्यू टू द फ्रैक्शन। ड्यू टू दी फ्रैक्शन।
ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल केस में हमारा चला जाता है। देखिए अगला सवाल क्या है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा आपके सामने 9, 35, 91, 189, 341 देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं इस 7 स्टार कैटेगरी में रखना चाहूँगा। नंबर्स ड्रास्टिकली बड़े हो रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या सकता है। 9 का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स करो तो 36 होता है। ठीक है, यहाँ पे 35 दिया हुआ है, 35 का डबल 70 होता है, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स 91 होगा, बट 91 एग्जैक्टली तो मिलेगा ही नहीं हमें। 91 का 2 टाइम्स करो तो भी 182 होता है, 189 तो एग्जैक्टली मिलेगा नहीं। 18 का डबल मतलब 180 का डबल 360 होता है, तो ये तो 360 से छोटा है 341, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा तो लगेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि हो क्या सकता है। नंबर बड़े हो रहे हैं मतलब यहाँ पे एडिशन तो है ही, फंडा एडिशन का तो है। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाकी और कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट हाँ उनके आसपास में ज़रूर है ना, उनके आसपास में तो ज़रूर है। जैसे 9 जो है वो तो 3 का स्क्वायर हो गया, 35 जो है वो 6 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 91 जो है वो 10 स्क्वायर माइनस 9 हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न में वहाँ पे भी अनइवननेस मिल रही है, मतलब एक बार परफेक्ट स्क्वायर, एक बार स्क्वायर माइनस 1, एक बार स्क्वायर माइनस 9। 189 की बात करो तो 1 काफ़ी आगे चला जाता है, 189 के आसपास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 169 है छोटा उससे, है ना। फिर 196 आएगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा, मतलब नियर बाय में पास में कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन वाला फंडा भी गया, एडिशन वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो क्या ऐड हो सकता है, चलो एक बार चेक कर लो। अगर मैं 9 को बात करूँ तो 9 को मैं 1 + 8 लिखूँ तो कोई गलत, कोई दिक्कत कोई नहीं। 35 को अगर मैं 8 + 27 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं। 91 को 27 + 64 लिखूँ तो कोई दिक्कत ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 64 + 125 लिखूँ 189 को तो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। 341 को 125 + 216 लिखूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो यहाँ से हमें पैटर्न भी पता लग जाएगी, ये जो है ये 1 का क्यूब है, ये 2 क्यूब है, 27 3 क्यूब है, 64 4 क्यूब है, मतलब यहाँ पे जो हमारी पैटर्न है वो क्या मिल रही है, 1 क्यूब + 2 क्यूब नेक्स्ट 2 क्यूब + 3 क्यूब, नेक्स्ट 3 क्यूब + 4 क्यूब, एंड सेम पैटर्न अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो लास्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए, 6 क्यूब + 7 क्यूब। 6 क्यूब मेरा कितना बनेगा 216, 7 क्यूब कितना बनेगा 343, एडिशन करो तो कितना होगा 559, जो क्या बनेगा मेरा आंसर। ये चीज़, ये है आपका टर्निंग पॉइंट। ये अगर आपको पकड़ में आ गया तो आ गया, वरना स्किप करो, आगे बढ़ो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 0 2 24 252 देन क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार की कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नंबर ड्रास्टिकली बड़े हो रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चांस रहता है ना। बट मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो और हमें आंसर आ जाएगा। वो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मेट में भी हो सकता है, या तो पावर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो भी तो एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही है ना। मतलब 2 × 2 करूँ तो 4 होता है, 2 × 2 × 2 करूँ तो 8 होता है, मतलब 2 क्यूब कर दिया मैंने।
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 16 होता है, तो 2 पावर 4 भी 16 हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि नंबर ड्रास्टिकली बड़ा हो रहा है, मैंने कहा था कि मैक्सिमम केस में मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन लगेगा, वो पावर के फॉर्मेट में भी हो सकता है ना। वो किस में, पावर के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो हमें उस एंगल से भी उस मल्टीप्लिकेशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा क्या हो गया, हाई हो गया, बड़ा हो गया। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 0 है, 0 मतलब किसी का भी स्क्वायर माइनस वही नंबर, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आ रहा हो वो, या तो पावर के फॉर्मेट में से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 0 की बात करते हैं, तो 1/1 माइनस 1 भी हो सकता है, 1/2 माइनस 1 भी हो सकता है, 1/3 माइनस 1 भी हो सकता है ना। तो अब यहां से कौन सा हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो मैं बोल दूं 1/n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो कोई गलत है? कोई गलत नहीं है, बात तो सही है। बट आगे की अगर हम बात करते जाए तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है जैसे 24 है, इसको मैं बोल सकता हूँ 3³ माइनस 3। 24 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3³ माइनस 3। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो 1/1 माइनस 1, तो नेक्स्ट क्या 2 माइनस 2 पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो नेक्स्ट अगर बात करूँ 252 की, तो क्या वो मेरा 4/4 माइनस 4 बन सकता है? तो चेक करो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256 होता है। 256 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा 252 ही आएगा। मतलब यहाँ पे मुझे पैटर्न मिल रही है, कौन सी? नंबर, उसी नंबर का पावर माइनस दैट नंबर इटसेल्फ। क्या कहा मैंने वापस एक बार, नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर इज इन पावर एंड सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम दिस टर्म, यू विल गेट दी आंसर। तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या बनना चाहिए, 5/5 माइनस 5, विच इज मच, हाउ मच, 3125 माइनस 5 इक्वल्स टू 3120। ये क्या बनेगा मेरा आंसर, ये क्या बनेगा मेरा आंसर। काफी अच्छा सवाल, काफी बढ़िया सवाल, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है ये। आ रहा है समझ में यहाँ तक? बढ़िया है, ठीक है। चलो बढ़ते आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 5, 12, 17, 29, 46, 75, 121 क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टाइप के बेसिक क्वेश्चन की सीरीज का ही क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन सीरीज जो हमने पहले वीडियो में ली थी, जो हमारा पार्ट 2 था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। उसमें ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे, बहुत बार देखे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तो अगर वो वीडियो आपने ढंग से देखा होगा तो आपको ये पैटर्न तुरंत पकड़ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारा पहला वीडियो जो था, जो कंसेप्चुअल वीडियो था, जो थियोरेटिकल वीडियो था, उसको आप देखो। उसमें एक सीरीज ऐसी थी जो इसके साथ मैच कर रही है, और वो कौन सी है? फिबोनाची सीरीज। कौन सी सीरीज? फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या था? 2 टर्म का एडिशन थर्ड टर्म में हमें मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे 5 + 12 करो, कितना हुआ? 17। देन 17 और 12 का एडिशन कितना हुआ? 29। अगेन 17 और 29 का एडिशन कितना हुआ? 46। 29 और 46 का एडिशन कितना हुआ? 75। 46 75 का एडिशन करो, कितना हुआ? 121। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो मेरा क्या मिलेगा? 75 + 121।
कितना हो जाएगा 196, जो क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये जो सीरीज़ है ये हमने काफ़ी बार देखी है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखी है कि किस तरह से ये फॉलो करती है। फिबोनाची सीरीज़ है, इजी सीरीज़ है, पैटर्न देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फिबोनाची अप्लाई कर रहे हैं। पहले दो टर्म का एडिशन नेक्स्ट टर्म में हमें मिल रहा है। क्लियर? तो ये जो वीडियो है यहाँ पे ही समाप्त होता है, मतलब ये जो आज के जो क्वेश्चंस हैं हम यहीं तक रख रहे हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि जो रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या वो किस टाइप से हमें पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।